हेलो बच्चों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका CSE 24 अकेडमी पे। हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने कल बताया था आपको कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा। तो हमने कल आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम क्या भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो सबसे एडवांस प्लांट हैं। एडवांस प्लांट है सबसे ज्यादा, है ना। इस अर्थ पे सबसे ज्यादा जो प्लांट मिलेंगे, है ना, वो एडवांस जो प्लांट मिलेंगे वो कौन है बेटा? एंजियोस्पर्म्स ही हैं। क्या है वो? एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है ना। इनकी खासियत ये है कि इनका सीड जो होता है ना, वो फ्रूट के अंदर होता है। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है, इनका सीड जो है वो फ्रूट के कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है। हमने पढ़ा क्या था? हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। हमारा टॉपिक था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं कौन? एंजियोस्पर्म ना। एंजियोस्पर्म या फिर इनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो हम अगर बात करें किसकी? एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में बेटा फ्लावरिंग प्लांट जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वो कैसे करते हैं वही पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया था कि पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल पढ़ेंगे, ठीक है। भाई मेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या होता है। फिर बोला था कि भाई फीमेल पढ़ेंगे। हमने मेल में क्या स्टार्ट किया था? सबसे पहले एंथर। क्या स्टार्ट किया था? एंथर, ठीक है। तो मेल बताया था आपको कि भाई अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करते हैं एक फ्लावर की, किसकी बात करते हैं? फ्लावर की। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी आपको बताए थे कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं। जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा। रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा होता है? तो इसमें जो मेल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? मेल। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि भाई जो मेल वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो एंड्रोशियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। और जो फीमेल वाला पार्ट है, क्या बेटा? जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। क्या कहलाता है? गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम के बेटा, एंड्रोशियम तो पूरा मेल हो गया। मेल पार्ट की अगर बात करें कि इसमें भाई कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का, कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, भाग लेता है, ठीक है। तो वो भाग लेने वाला पार्ट कौन सा है? तो वो इसमें कौन सा है? स्टेमिन है। कौन सा है बेटा? स्टेमिन है। ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है बेटा? ये स्टेमिन है। यही वाला पार्ट, ये जो है, यही वाला पार्ट किस में भाग लेता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो बहुत सारे स्टेमिन्स को आप क्या कर देते हो? इकट्ठा कर देते हो। तो क्या बन जाता है बेटा? बताया था आपको कि भाई बहुत सारे स्टेमिन्स को क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा एंड्रोशियम। ऐसे ही बहुत सारे कार्पल्स को क्या कर दो आप? इकट्ठा कर दो। बहुत सारे आपके पास क्या है? कार्पल्स हैं। कार्पल को क्या कर दो? बहुत सारे कार्पल्स को इकट्ठा कर दो। तो क्या बन जाएगा? गाइनोशियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? गाइनोशियम। मतलब एंड्रोशियम की अगर कोई यूनिट की बात करे तो आप बोलोगे कि भाई एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमिन है। क्या है एंड्रोशियम की यूनिट बेटा? स्टेमिन है। इसकी यूनिट क्या है? स्टेमिन है। मतलब जो मेल पार्ट का यूनिट है वो क्या है? स्टेमिन है। और इसका जो यूनिट है वो कार्पेल है। क्या है बेटा? कार्पेल। तो आप ऐसे बता सकते हो। अब अगली बात हम करते हैं कि भाई ये कार्पेल, ये इसका स्ट्रक्चर भी बताया था। इसमें क्या होता है? स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है, ये लंबा पार्ट स्टाइल होता है, और नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा आपका? ओवरी। ये बीच वाला पार्ट ये क्या है? स्टाइल है। क्या है? ये स्टाइल है। और ये क्या है आपका? स्टिग्मा है। क्या है? ये स्टिग्मा। अगर आगे हम बात करें बेटा इसमें, तो हमने फ्लावर्स में ये वाले पॉइंट पढ़े थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि भाई फ्लावर क्या होता है बेटा? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट बेटा। क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि भाई फ्लावर जो है वो कहाँ से डेवलप होता है? तो डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडिया। फिर उसके बाद पढ़ा था कि फ्लोरल प्राइमोडिया के बाद किस में डेवलप होता है? तो फ्लोरल प्राइमोडिया के बाद फ्लोरल बड बनता है, और फ्लोरल बड के बाद यंग फ्लावर बनता है।
मैंने आपको बताया था कि फूल का बचपन फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फूल का टीनेज हो गया आपका क्या फ्लोरल बर्ड, और जो यंग फ्लावर है वो उसकी यंग एज हो गई। यहाँ पे ये फ्लावर रिप्रोडक्शन करने के लिए बेटा एकदम से क्या हो गया रेडी हो गया। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, पता है हमको। एंड्रोशियम बेटा देखो, पुंकेसर बहुत सारे पुंकेसर एक गोले के रूप में बन जाते हैं, उसको इकट्ठा क्या बोलते हैं एंड्रोशियम। ऐसे बहुत सारे क्या बेटा किससे बहुत सारे कार्पल इकट्ठा होके बन जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे गाइनोशियम। तो समझ में आया आपको कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होते हैं बेटा। अगला हमने पढ़ा था स्टेमन। तो स्टेमन मेल पार्ट है, ये मैंने बता दिया था। स्टेमन के पास भाई दो पार्ट होते हैं, एक ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका एंथर हो गया, और ये वाला पार्ट आपका फिलामेंट होता है। क्या कहलाता है बेटा फिलामेंट। तो ऊपर वाला पार्ट ये क्या है एंथर, और नीचे ये पार्ट क्या है फिलामेंट, ठीक है। और जो फिलामेंट रहता है वो किससे अटैच है बेटा, वो आपका अटैच है किससे थैलेमस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है एंथर है ऊपर वाला पार्ट, और ये क्या है फिलामेंट है। क्या है ये फिलामेंट, और ये फिलामेंट किससे अटैच है थैलेमस से। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा इसका थैलेमस। फ्लावर का ये वाला पार्ट क्या होता है थैलेमस। तो किससे अटैच है बेटा, तो ये देखो ये जो फिलामेंट है वो थैलेमस से अटैच होता है। आया समझ में। अगला पॉइंट आप देखो बेटा, थैलेमस को पेटल भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आपको एंथर बताया था कि एंथर में क्या होता है बेटा, एंथर कैसा होता है डाइथिकस होता है ना, वाई लोब्ड होता है, और कैसा होता है डाइथिकस होता है। कैसा होता है वाई लोब्ड होता है, और कैसा होता है डाइथिकस होता है। बाई लोब्ड मतलब क्या बेटा, बाई लोब्ड मतलब यहाँ से बीच में से काट दिया तो एक लोब ये बन गया, एक लोब ये बन गया, क्या हो गया बाई लोब्ड हो गया, ठीक है। बीच में इसके थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं थीकस। कैसा थीकस डाइथिकस, ठीक है। अगला ठीक है, बोल रहे ना लॉन्गिट्यूडनली उसको क्या कर रहे हैं बेटा सेपरेट करता है। थीका जो है उसको लॉन्गिट्यूडनली उसको क्या करता है उसको सेपरेट करता है, लॉन्गिट्यूडनली उसको क्या करता है सेपरेट करता है। अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, कैसा होता है एंथर, कैसा होता है स्ट्रक्चर में, एंथर कैसा होता है स्ट्रक्चर में टेट्रागोनल होता है। कैसा होता है टेट्रागोनल होता है। और स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर होता है ना। तो ये वाला जो है आप अगर बात करें किसकी, अगर आप बात करते हैं बेटा एंथर की, तो एंथर कैसा होता है टेट्रागोनल होता है। और अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो माइक्रोस्पोरेंजिया आपका कैसा होता है सर्कुलर होता है, शेप में कैसा होता है सर्कुलर होता है, ठीक है। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया चार बेटा। देखो ये 1 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, 3 हो गया इधर, 4 हो गया इधर, ये 4 क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक आपके लोब की बात करें, ये फर्स्ट एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं बेटा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपके, ठीक है। अगला हम अगर बात करें किसकी, तो भैया देखो आगे जाके ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं क्या हो जाएंगे बेटा इकट्ठा हो जाएंगे, मिल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके क्या बना लेंगे, तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके पोलन शेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे पोलन शेक बनाएंगे। क्या बनाएंगे पोलन शेक। शेक मतलब कोश, पोलन मतलब यहाँ पे है बेटा पोलन ग्रेन से, तो पोलन ग्रेन को रोकने के लिए क्या बनाएंगे शेक बनाएंगे, ठीक है। शेक मतलब एक कोश होता है, क्या होता है कोश होता है। तो एक क्या बनाएंगे रूम बनाएंगे बेटा, है ना। पोलन को रोकने के लिए एक रूम बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं पोलन शेक। मतलब बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे पोलन शेक बनाएंगे। आया समझ में, ठीक है। तो लेटर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज अ पोलन शेक बेटा। अगला क्या है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, ये तो रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का साइज क्या होता है सर्कुलर होता है। कैसा होता है
सर्कुलर होता है। इसकी कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। ये भी बता दिया कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। सबसे बाहर एंडोथीशियम, ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, सेकंड वाली एंडोथीशियम, थर्ड वाली मिडिल लेयर और फोर्थ वाली एपिडर्म। कितने लेयर है आपके पास? 4 लेयर। फर्स्ट वाली एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, के बाद मिडिल लेयर और सबसे अंदर टेपिडम। स्टार्टिंग की 3 जो लेयर हैं आपकी कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर मिलके किसका काम करती है बेटा? ये तीनों लेयर मिलके आपका किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन की। हाँ भाई, ये किसकी लेयर है? ये किसकी लेयर है बेटा? किसकी लेयर है? माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर है, एंथर की लेयर नहीं है। किसकी लेयर है? माइक्रोस्पोरेंजियम की। याद रहे कि किसकी लेयर है? माइक्रोस्पोरेंजिया की, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में कितना लेयर है बेटा? 4 लेयर है। कितना लेयर है? 4 लेयर है। और 4 लेयर के बाद सबसे अंदर वाली लेयर क्या है? टेपिटम। बाहर की 3 लेयर किसका काम करती है? प्रोटेक्शन का। अंदर की एक लेयर जो है टेपिटम बेटा, कौन सी लेयर है? टेपिटम। तो टेपिटम क्या? तो बेटा अंदर इसके क्या भरे हुए हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स। तो उनको न्यूट्रिशन जो देती है, उनको क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है, उनका भरण पोषण करती है, नरिश करती है। वो कौन सी लेयर है बेटा? टेपिटम। कौन सी है? टेपिटम। अब हम बात करते हैं यंग एंथर। भाई ये क्या हो जाएगा? जब यंग एंथर होता है ना, तो उसको होमोजीनियस सेल, होमो मतलब एक जैसी सेल्स, बहुत सारी एक जैसी सेल्स क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं, और इकट्ठा होके क्या बनाती हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। बेटा इसका बहुत ज्यादा महत्व है। किसका? स्पोरोजिनस टिश्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं अब? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो देखो बेटा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है आपका, ये जो स्पोरोजिनस क्या है? टिश्यू है, ये क्या करेगा? तो भाई हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल, क्या बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल एक पोलन मदर सेल, है ना, एक पोलन मदर सेल बनाने की क्षमता रखती है। मतलब एक एक सेल एक एक पोलन मदर सेल बनाएगी, और एक पोलन मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे ना। आगे पढ़ेंगे, आगे वही पढ़ना है आज, है ना, आज उसी का टर्न है बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पूरा अगर हम बात करें तो इस 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो माइक्रोस्पोर बेटा, किस किस से मिलके बना है? माइक्रोस्पोर, और दूसरा है जेनेसिस। तो पहला अगर वर्ड की मैं बात करूं तो माइक्रोस्पोर है। क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर। और दूसरा जो वर्ड है वो है जेनेसिस। क्या है आपका? जेनेसिस। तो फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सिंपल क्या है भाई? पोलन मदर सेल जो है, ठीक है, पोलन मदर सेल जो है क्या करेगी? पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। तो पोलन मदर सेल मियोसिस करने के बाद कितनी सेल बनाएगी? 4 सेल। ठीक है, कितनी सेल बनाएगी? 4 सेल, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से कितना सेल बनता है? 4 सेल। तो मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, सॉरी पोलन मदर सेल है, वो क्या करेगी? मियोसिस करके 4 सेल बनाएगी, जिनको हम क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल है, देख लो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। किसके थ्रू बेटा? मियोसिस के थ्रू, है ना। कैसे बनाएगा? तो पोलन मदर सेल है आपके पास, एक क्या है आपके पास? पोलन मदर सेल है, जो कि कैसा होता है बेटा?
2n होता है। 2n होता है मतलब ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे, 4। तो ये पोलन मदर सेल है। जैसे देख लो इसमें कि मान लो कि भाई ये पोलन मदर सेल है जो कैसा है, 2n है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ। क्या हुआ, मियोसिस हुआ। तो कितनी सेल बनेंगी, एक सेल से 4 सेल बनेंगी। कितना सेल बनेंगी, 4 सेल। और चारों सेल क्या होंगी बेटा, हैप्लॉइड होंगी। इनको ही क्या बोला है, इनको ही बोला है माइक्रोस्पोर। क्या बोला है बेटा हमने इनको, माइक्रोस्पोर। तो एक सेल से कितना सेल बन गया बेटा, 4 सेल। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस बेटा टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो वही बोल दिया फिर से वही कि भाई जो स्पोरोजेनस टिश्यू की, भाई मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया, क्या कि स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल है ना, वही तो पोलन मदर सेल है। वही क्या है, पोलन मदर सेल है। तो आप बोल दो, या तो क्या बोल दो, या तो आप बोल दो भाई स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल है ना, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू, या फिर बोल दो कि पोलन मदर सेल। दोनों क्या है, एक ही बात है बेटा। क्या है, एक ही बात है। क्या आप चाहे स्पोरोजेनस टिश्यू बोल दो और चाहे आप क्या बोल दो, आप ये बोल दो पोलन मदर से, दोनों क्या है, एक ही बात है। दोनों में क्या होगा, ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है ना। माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, मतलब 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं ना, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, एज ईच सेल ऑफ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू हैज पोटेंशियल टू फॉर्म टेट्राड। क्या बना सकता है बेटा, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल क्या है बेटा, किसका काम कर रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू सेल का। स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसकी सेल जो है वो किसका काम कर रही है, बोलो, वो काम कर रही है पोलन मदर सेल का। किसका काम कर रही है, पोलन मदर सेल का। तो देखो, सो ईच सेल इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बोल रहा है ना, यही तो बोल रहा है कि स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल पोलन मदर सेल बनाने की क्षमता रखती है बेटा। क्या रखती है, पोलन मदर सेल बनाने की क्षमता रखती है। अब वो ये बोल दिया कि भाई जब एंथर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, और डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा, उसमें पानी बचेगा ही नहीं, तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसोशिएट हो जाएंगे मतलब अलग हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में अलग हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में अलग हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैच्योर हो गया एंथर, अब क्या हो गया, डिहाइड्रेटेड हो गया है। अब जब डिहाइड्रेटेड हो गया है तो उसको क्या करना है भाई, पोलन ग्रेन्स को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले वो पोलन ग्रेन बने तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सॉरी, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो किसकी फॉर्म में, किसका रूप ले लेगा बेटा, तो वो रूप ले लेगा किसका, पोलन ग्रेन्स का। किसका रूप ले लिया उसने, पोलन ग्रेन्स का। अब पोलन ग्रेन्स का रूप ले लिया उसने, अब क्या होगा आगे जाके, अब पोलन ग्रेन्स का रूप लेने के बाद वो क्या होगा बेटा, वो अब होगा उसमें डेhiscence। किसमें डेhiscence होगा, एंथर में। किसमें डेhiscence होगा, एंथर में। अब एंथर का डेhiscence होगा मतलब एंथर क्या होगा, फूटेगा और पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के घूमेंगे और घूम के किसके पास जाएंगे, फीमेल के पास, फीमेल फ्लावर के पास। ठीक है, चलो, ऑन मैच्यूरेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑन मैच्यूरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर द स्पोर्स डिसोशिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। किस में डेवलप हो गए बेटा, पोलन ग्रेन्स में डेवलप। ठीक है, अब देखो, पोलन ग्रेन रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर। किसके डेhiscence में बेटा, एंथर। डेhiscence मतलब फूट जा रहा है, वो फूट जा रहा है। ठीक है, इसमें देखो डायग्राम है, अभी बताया था आपको, जिसमें डेhiscence ऑफ एंथर दिया गया बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला जो डायग्राम है जिसमें एंथर हमने बताया था, तो ये देखो लाइन ऑफ डेhiscence दिखा है। ठीक है,
अब आपको पोलन सेक भी पता है, पोलन ग्रेन्स भी पता, और ये क्या है इसमें लाइन ऑफ डेहिसेंस। देखो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, तो यहीं से क्या निकल रहे हैं बेटा, यहीं से पोलन ग्रेन्स आपके लाइन बाई लाइन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, रिलीज। आया समझ में, आया बेटा समझ में। अब आगे देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हम कहाँ पे हैं, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका हो गया, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद अब अगला क्या है बेटा, अगला है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हो गया। अच्छा, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमारे पास क्या आ गया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन। कौन सी चीज है, पोलन ग्रेन। सारी चीजें मैंने बता दी भाई। पोलन सेक क्या होता है, पोलन सेक क्या होता है, पोलन सेक होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पोलन सेक मतलब क्या, पोलन सेक मतलब दो जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे, दो क्या थे माइक्रोस्पोरेंजिया, वो आपस में मिलके क्या बना लिए, पोलन सेक बना लिए। ठीक है, अब पोलन सेक बना लिए तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो जो पोलन सेक के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये गोल गोल जो डेहिसेंस के बाद बाहर आ रहे थे, इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा, इन्हीं को बोला जाता है पोलन ग्रेन, इन्हीं को बोला जाता है पोलन ग्रेन। अब उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि भाई अंदर, इसके अंदर क्या है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो मेल गैमेटोफाइट। मैंने बोला भी मेल ही मेल पढ़ रहे हैं तो मेल की बातें चलेगी बेटा, तो क्या बोलेंगे उसको, मेल गैमेटोफाइट। कैसा होता है स्ट्रक्चर में, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। इसके ऊपर दो लेयर होती है बेटा, कितना लेयर होती है, दो लेयर होती है। ठीक है, कितना लेयर होती है इसके ऊपर, दो। एक क्या होती है इंटाइन और दूसरा क्या होती है एक्साइन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के ऊपर कितनी लेयर रहेंगी, दो लेयर रहेंगी। एक क्या हो गया इंटाइन, दूसरा क्या हो गया एक्साइन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि अंदर वाली क्या होगी इंटाइन और बाहर वाली क्या होगी एक्साइन। तो देखो ये जो दिख रही है आपको बाहर वाली लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है एक्साइन है। और ये जो अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है, दूसरा कलर था ना, ये जो अंदर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक में बना रहा हूं, ये अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है इंटाइन। तो बाहर वाली लेयर क्या है एक्साइन, अंदर वाली लेयर क्या है इंटाइन। तो ये हो गया, इसमें क्या दो लेयर होती है, एक होती है क्या इंटाइन और एक होती है क्या एक्साइन। अब आगे हम बढ़ते बेटा, ठीक है, आगे हम बढ़े कि भाई और क्या होता है, तो एक्साइन। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एक्साइन होती है ना बेटा, एक्साइन जो है वो किसकी बनी होती है, तो एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन है ये बेटा, बहुत अच्छा मटेरियल होता है, इतना अच्छा मटेरियल होता है, इतना रेजिस्टेंस होता है। अच्छा से मतलब क्या, अच्छा से मतलब देखने में अच्छा नहीं होता है ना, कैसा होता है रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट मतलब क्या कि भाई कोई भी एसिड इसको क्या नहीं कर सकता, गला नहीं सकता है ना, डिजोल्व नहीं कर सकता, कोई भी एसिड इसको डिजोल्व नहीं कर सकता, किसी भी टेम्परेचर पे ये सुरक्षित रहेगा, कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 3 पॉइंट ये याद रखेंगे कि कोई भी एसिड इसको गला नहीं सकता, कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और ये किसी भी टेम्परेचर पे रह सकता है। ये 3 पॉइंट इसके हैं। तो देख लो यहाँ पे क्या है बेटा एक्साइन का, तो एक्साइन का ये है कि भाई मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मैटर, withstand high temperature, acid, alkalis and enzymes। alkalis मतलब बेसिस मान लो आप, एसिड बेस एंजाइम टेम्परेचर सब कुछ है ना, कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जहां पे स्पोरोपोलिन क्या होता है बेटा एब्सेंट होता है। तो याद रखना है कि भाई पूरा पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के ऊपर, पूरे पोलन ग्रेन के ऊपर क्या रहेगा स्पोरोपोलिन का लेयर रहेगा एक्साइन। लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहां पे स्पोरोपोलिन क्या रहेगा बेटा एब्सेंट रहेगा। तो वो जगह कौन सी है बेटा, वो जगह है जर्मपूल। वो क्या है बेटा, वो जगह कौन सी है जर्मपूल। कौन सी जगह है वो जर्मपूल। अगला इंटाइन की अगर बात करें, अंदर वाली लेयर,
तो बेटा ये तो थिन होती है ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पेक्टिन की। ठीक है, इसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पेक्टिन की। एक्साइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलिन की। इंटाइन किसकी बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब देखो बेटा, जो पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल है भाई, कोई भी सेल रहेगी, कोई भी सेल क्या होगी आपके पास, प्रेजेंट होगी, तो उसके पास क्या होगा, एक तो क्या होगा उसके पास भाई, एक तो उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। एनिमल सेल ना बेटा, प्लांट सेल तो नहीं अरे सॉरी, ये तो प्लांट सेल ही है ना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ, एनिमल के अंदर घुस गए, चलो ठीक है। प्लांट सेल ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर इसके, साइटोप्लाज्म के ऊपर। ठीक है, क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम किसकी बात करते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन। ये कैसा है, मैच्योर पोलन। मैच्योर पोलन ग्रेन के पास कितनी सेल्स होती है बेटा, 2 सेल्स होती है। एक सेल कौन होती है, वेजिटेटिव सेल, और एक सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल। तो कितनी सेल्स है इसके पास, मैच्योर पोलन ग्रेन के पास 2 सेल है बेटा। फर्स्ट वाला कौन सा, वेजिटेटिव सेल। सेकंड वाला कौन सा, जनरेटिव सेल। कौन सा है, जनरेटिव सेल। अब देखो, वेजिटेटिव सेल जो होती है, वेजिटेटिव सेल कैसी है बेटा, बड़ी है ना। तो ये बड़ी होती है सेल, है ना। अबंडेंट फूड मटेरियल है इसमें, बहुत सारा खाना पड़ा हो इसमें, है ना। बहुत सारा क्या है, फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड है। ठीक है, और क्या है इसमें भाई, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका न्यूक्लियस लार्ज है और कैसा है, इरेगुलर। इरेगुलर और लार्ज कैसा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दूसरी अगर बात करें हम किसकी, जनरेटिव सेल की। किसकी बात करें बेटा, जनरेटिव सेल की। तो जनरेटिव सेल कैसा होती है, छोटी होती है, और कैसी होती है, स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। कैसा होता है, स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, है ना। और जो इसका जो न्यूक्लियस है, देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसका जो न्यूक्लियस है वो किसके साइटोप्लाज्म में है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। मतलब इसके पास अपना कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म को यूज करता है कौन, जनरेटिव सेल। ठीक है, कौन यूज करता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, हाँ, और इसका ये जो न्यूक्लियस की बात चल रही है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल से। कैसा होता है, स्पिंडल से। ठीक है, अगला, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, कि 60% जो है, 60% स्पीसीज जो है किसकी, एंजियोस्पर्म की, है ना। पोलन ग्रेन्स आर सेड इन 2 सेल। कैसा बेटा, 2 सेल स्टेज। यार 40% स्पीसीज सेड इन 3 सेल स्टेज, इन विच जनरेटिव सेल डिवाइड म्योटिकली विथ इनटू 2 मेल गैमेट्स, है ना। कुछ समझ में आया, नहीं आया सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को बताते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने 60% एंजियोस्पर्म जो है, 60% जो एंजियोस्पर्म है, कैसे बेटा, 60% जो क्या है आपके पास, एंजियोस्पर्म है। 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन झड़ते हैं ना, झड़ते हैं मतलब क्या है भाई, एंथर का डेhiscence हो गया, उसके निकलेंगे वहां से। ठीक है, तो 60% जो पोलन ग्रेन झड़ते हैं वो किस सेल स्टेज में झड़ते हैं बेटा, 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज कौन कौन सी 2 सेल बेटा, तो पहला सेल क्या होगा, पहला सेल होगा इसमें जनरेटिव सेल। पहला सेल कौन है बेटा, जनरेटिव सेल। ठीक है, 2 सेल स्टेज में पहला सेल कौन है, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके पास क्या, जनरेटिव सेल, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। पहला क्या हो गया बेटा, जनरेटिव सेल, और दूसरा क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। अब बचा कितना है बेटा, 40%। बचा कितना, 40%। टोटल 100% में से 60% क्या बेटा, 2 सेल स्टेज में हो गया। बाकी बचा कितना, 40%। जो 40% एंजियोस्पर्म है, जो 40%
एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें कितना स्टेज आता है बेटा, 3 सेल स्टेज आता है। क्या आता है, 3 सेल स्टेज आता है। उसमें 3 सेल में कौन कौन सी सेल बेटा, 3 सेल स्टेज, कौन सा, 3 सेल स्टेज। इसमें कौन कौन सी 3 सेल है, तो पहला तो कौन हो गया, वेजिटेटिव सेल। पहला तो कौन हो गया, वेजिटेटिव सेल। तो पहला हो गया यहाँ पे क्या, वेजिटेटिव सेल। अब बचा अपने पास 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे होते हैं बेटा मेल गैमीट। क्या होते हैं, मेल गैमीट। तो टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल। तो 2 मेल गैमीट और एक क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। अब इसमें जनरेटिव सेल नहीं है, जनरेटिव सेल ने क्या कर दिया, 2 मेल गैमीट क्या कर दिए, रिलीज कर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही जो पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमीट को लेके चलेगी, ठीक है। बाकी किसी इनमें जो है 60% में क्या होगा, एक तो क्या होगा जनरेटिव सेल और दूसरा क्या होगा, वेजिटेटिव सेल, ठीक है बेटा। आ गया समझ में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चल अगला क्या है बेटा, अब हमारे पास है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मेल यहाँ पे हमारा क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। मेल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब फीमेल हम पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर में, है ना, और रिवाइज करेंगे मेल को, और हो सके तो क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के मेल पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू।